नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं पश्चिम बंगाल में चकदहा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य और देश के विकास से जुड़े मुद्दों पर बात की। सीएम योगी ने कहा कि देश के विकास तभी संभव है जब मजबूत नेतृत्व और अच्छी कानून व्यवस्था हो। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं से आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि वे विकास और सुरक्षा के महत्व को समझे। उन्होंने विपक्ष पर भी टिप्पणी की और जनता से सही निर्णय लेने की अपील की। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें, चकदहा में योगी का शक्ति प्रदर्शन, जहां विकास और सुरक्षा पर जोर देते नजर आए। सीएम योगी ने गिनाई केंद्र की योजनाएं, साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। बहनों और भाइयों, नादिया ये भारत की आध्यात्मिक विरासत की प्रतीक है। जैसे उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ऐसे ही पूर्वी भारत में नवलद्वीप और नादिया जिले की भी अपनी एक पहचान है। ये वही भूमि थी जिसने चैतन्य महाप्रभु के अंतःकरण में भारत की आध्यात्मिक वैष्णव परंपरा की अलग जगह करके पूरे भारत के अंदर भक्ति की एक नई धारा को प्रभावित किया था। याद करिए, ये बंगाल की तरह एक बार फिर से चैतन्य महाप्रभु के उस आह्वान को, जो भारत की सनातन परंपरा की वैष्णव धारा को घर घर तक पहुंचाती है, सबको जोड़ने का काम करती है, उस धारा को पुनर्जीवित करने के लिए एक बार फिर से आह्वान कर रही है। बहनों और भाइयों, ये नादिया से उठी ये आवाज चैतन्य महाप्रभु की भावनाओं के अनुरूप नए बंगाल के निर्माण के लिए आप सबका आह्वान कर रही है। याद करिए, एक सन्यासी किसी समय परावर्तन करके चैतन्य महाप्रभु जैसा ईश्वर का परम भक्त और वैष्णव परंपरा के गान को पूरे भारत के अंदर फैलाने वाले एक महापुरुष को जन्म दे सकती है। और आज तो हम सब आपके पास आए हैं। हम सब आए हैं। टीएमसी की वर्तमान सरकार यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। याद करिए, टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं? टीएमसी के लोग बोलते हैं, बहनों और भाइयों, मैं जब टीएमसी के लोगों के वक्तव्यों को सुनता हूं, उनका एक मेयर कहता है कि बंगाल के अंदर आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती में बांग्ला बोली जाएगी। बंगाल के अंदर बांग्ला संस्कृति के माध्यम से भारत को एक नई ऊंचाई दी जाएगी। उनका एक विधायक, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है।
बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा उसी आध्यात्मिक। तो वहीं पश्चिम बंगाल के उदय नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था, विकास कार्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से बात की। सीएम योगी ने कहा कि देश में तेजी से विकास तभी संभव है जब सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम करे और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने जनता से विकास की मुख्य धारा से जुड़ने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि पारदर्शी शासन ही प्रगति की असली कुंजी है। तो वहीं बंगाल में गरजे सीएम योगी का बंगाल में धुआंधार प्रचार देखने को मिला। बीजेपी ने साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी के कार्यों को भी गिनाया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। नहीं होने दे रहे हैं तो मैंने कहा हम धूप में खड़े होकर के सभा करेंगे और याद करना 4 मई के बाद उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ होकर के इसका जवाब भी देंगे। और इसीलिए आज बहनों और भाइयों, सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए मैं इस उदय नारायणपुर की इस सभा में आप सबसे संवाद करने और आपसे बताने के लिए आपके बीच में यहां उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की माटी भारत के गौरव की माटी है। यहां का त्याग, यहां का बलिदान, यहां की संस्कृति, यहां की सांस्कृतिक विरासत और यहां के नौजवानों की प्रतिभा, इस धरा की सन्यासियों की एक परंपरा, यहां के वीरों की शौर्य और पराक्रम की गाथा पूरा भारत गाता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज भारत की इस गौरवशाली धरा को, जिसने भारत को पहचान दी, जिसने भारत को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए सदैव एक प्रेरणा दी, आज हमारा वही बंगाल अपनी पहचान के लिए मोहताज है। वही बंगाल आज अपनी पहचान के लिए मोहताज है। नौजवान बेरोजगार है, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता है, बेटी बहन असुरक्षित है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करके कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करने का प्रयास किया जाता है। बहनों और भाइयों, आपके उत्साह को मैं नमन करता हूं। आपकी सभा के लिए टेंट और ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए टीएमसी के गुंडों ने यहां पर सभी को धमकाने का प्रयास किया, लेकिन धूप और गर्मी की परवाह के बगैर मां दक्षिणेश्वर काली को नमन करते हुए आपने भी बंगाल के उन वीर बलिदानियों की परंपरा के अनुरूप अपने आप को तैयार करके जो शपथ लेकर के आज यहां पर आए हैं, मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रभाकर पंडित को अवश्य यहां पर इस बार विजय मिलने वाली है। हावड़ा जनपद के सभी विधानसभा सीटों पर इस बार कमल खिलने वाला है और ये एक नई शुरुआत होगी। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा तो मैंने आपको बताया भारत के अंदर आध्यात्मिक परंपरा की साधना की परम पावन धरा है।
जिसने रामकृष्ण परमहंस पैदा किए, जिसने स्वामी विवेकानंद दिए, जिसने लाड़ी महाशय और भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी को भी दिया। ये वही बंगाल की धरा है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए, जिसने खुदीराम बोस दिए, जिसने देशबंधु चित्तरंजन दास दिए, जिस धरा ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर भारत को दिए, जिस धरा ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए और जिस धरा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत को दिया। याद करिए, यही बंगाल की धरा है जिस बंगाल के धरा में आजादी का उद्घोष करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन ऐसा भारतीय है जो नेताजी के इस आह्वान पर जिसकी भुजाएं फड़कती न हो? हर भारतवासी पूरी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो स्वामी विवेकानंद के आह्वान के साथ न जुड़ता हो? जो स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों के लिए कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये पूरी भारत की प्रेरणा है, ये बंगाल की धरा है। इसी धरा में पैदा होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्घोष किया था, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया था। उन्होंने कहा था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कांग्रेस कश्मीर के साथ साजिश कर रही थी, धारा 370 लगा करके शेष कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कर रही थी। कांग्रेस की साजिश का मुकाबला किसी ने किया था? इसी बंगाल ने किया था। बंगाल की धरा से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार किया है आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त करके, जैसे कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हुई है, ऐसे ही बंगाल की धरा से बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, बंगाल को माफियागिरी और गुंडागर्दी का अड्डा बनाने वाले टीएमसी और कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों का सफाया करना है। यहां पर उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। तो वहीं नोएडा में 22 अप्रैल 2026 को बीजेपी महानगर द्वारा जन आक्रोश महिला अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष और लोक निर्माण विभाग मंत्री पंकज चौधरी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने प्रेस वार्ता में महिला सम्मान और महिला अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने और हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में लगातार काम कर रही है। पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की रक्षा करती है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह सरकार के महिला हितैषी प्रयासों का समर्थन नहीं करता। देखिए, जो 17 तारीख को जो लोकसभा का हमको लगता है काला दिवस के रूप में जाना जाएगा, जिस दिन ये महिला आरक्षण का संशोधन बिल गिरा, और उस दिन से पूरे देश की महिलाओं में कहीं न कहीं आक्रोश है। और अभी कल ही लखनऊ में तो बहुत बड़ा जन आक्रोश निकला था, उसमें हम और हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबने मिलकर के भाग भी लिया। और जहाँ जहाँ भी महिलाएं जन आक्रोश के रूप में अपने आक्रोश प्रकट करने के लिए जो भी ढंग अपनाएंगी, भारतीय जनता पार्टी हर उसमें सहयोग करने। 300 नहीं, वो 400 यूनिट फ्री दे सकते हैं, क्योंकि 17 के पहले बिजली आती कितनी, और सपा की सरकार आएगी फिर वही बिजली ना आएगी ना यूनिट उनका बढ़ने वाला।
तो वहीं रामपुर में मिशन शक्ति के तहत एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली। सेंट मैरी स्कूल की टॉपर छात्रा शीश सिंह को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी का कार्यभार संभालते हुए जन समस्याओं को सुना और लोगों को आयुष्मान कार्ड की उपलब्ध भी कराए। और साथ ही आपको बता दें, छात्रा ने कहा कि इस जिम्मेदारी को निभाकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है और यह अनुभव उनके लिए बेहद खास है। उन्होंने आगे चलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता पर काम करने की इच्छा भी जताई। ये पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुर्सी पे बैठ के एक अलग ही फील होता है। पहले तो ये पोजीशन लगती थी, एक करियर ऑप्शन लगता था, बट यहाँ पे बैठ के ऐसा एम्बिशन लगता है, इतना डीप वो लगता है कि ये अब ऐसा नहीं लगता कि खाली ये करियर ऑप्शन है, बट ऐसा लगता है कि एक डिफरेंस बना सकता है। एंड आई होप कि मैं बड़े होकर इस ड्यूटी के लायक बनूं और एक डिफरेंस बना सकूं सोसाइटी में। और यहाँ पे खड़े होकर ऐसा लग रहा है ये एक चेयर है, एक पोजीशन है जो लोग हजारों ड्रीम करते हैं। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जी रही हूँ, इस एहसास को मैं महसूस करना चाहती हूँ, अपने अंदर लाना चाहती हूँ। मैं अभी तक बस 10th का टॉप और 98% तो सब कुछ समझती थी, बट अब मुझे पता चला मार्क्स जो है बस एक डोर खोलते हैं, एक बड़े समाज में हमें पहुंचाते हैं कि हम कैसे सोसाइटी में कैसे रह पाए। तो हमें खाली टॉपर नहीं बनना, हमें एक विजनरी बनना है जो लोगों की प्रॉब्लम सुलझा सके, एक रैंकर ही नहीं बल्कि एक गिवर बनना है। देखिए, हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी सुनी अभी, और जैसा कि हमने देखा कि समस्याएं तो हर जगह है और हम ट्राई करते हैं कि हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी कर सके। हमने देखा कि लोग कहीं पीड़ित है तो पीस के लिए, कहीं खुशी के लिए, तो कहीं बीमारियों के लिए, और हम उनका समाधान कर रहे हैं। लोग कैंसर की वजह से उन्हें आयुष्मान कार्ड देने की सहायता प्रदान करी जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि जो समाज में महिला सशक्तिकरण का कार्य है वो प्रशासन के माध्यम से तेजी हो और इसके जो परिणाम है वो धरातल पे आए, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। इसी के अंतर्गत मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत तमाम प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि जो महिला प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया जा सके। हमारे समक्ष में श्री सिंह है, ये 10वीं कक्षा की छात्रा है। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है एजुकेशन के क्षेत्र में। उनको चयनित करके आज एक दिन सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी की चेयर पर बिठा के इन्होंने काम किया है। ये एक हमारी जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए एक मैसेज और प्रेरणा स्रोत के रूप में। तो वहीं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में भारतीय वायुसेना के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो के तहत एक विशेष अभ्यास किया गया। इसमें लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो ऑपरेशन और इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल का प्रदर्शन किया। सुखोई Su-30 MKI जैसे आधुनिक विमान भी इस अभ्यास में शामिल रहे। विमान ने सड़क पर बने लंबे हिस्से को रनवे की तरह इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग और टेक ऑफ किया। इस अभ्यास का उद्देश्य ये जांचना था कि युद्ध या आपातकालीन स्थिति में एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक एयरबेस के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। इससे भारतीय वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होती है। तो वहीं कानपुर में रेलवे डीजी सोनाली मिश्र ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ कम की जाए और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जाए। आउटर पर लूट की घटनाओं को रोकने तथा चेन पुलिंग करने वालों पर सख्त कार्यवाही के आदेश दिए गए। त्योहारों और परीक्षाओं के समय बढ़ने वाली भीड़ के लिए विशेष योजनाएं बनाने को कहा गया। इस दौरान रेलवे और सिविल प्रशासन अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और स्टेशन संचालन को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले, सेंट्रल स्टेशन पर डीजी का निरीक्षण। इस दौरान भीड़ नियंत्रण पर सख्त निर्देश दिए गए। आउटर लूट रोकने को लेकर भी निर्देश दिए गए। भीड़ नियंत्रण पर सख्त निर्देश, जहां इस दौरान आउटर लूट रोकने के लिए कार्यवाही की गई। सेंट्रल स्टेशन पर डीजी का यह निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं देखी, साथ ही निर्देश भी देते नजर आए अधिकारियों को। आउटर लूट रोकने के लिए ये कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं इंडो नेपाल बॉर्डर के थाना रुपैहिया पुलिस ने देर रात एक बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में नेपाली और भारतीय करेंसी बरामद की।
ये कार्यवाही सीमा क्षेत्र में चल रही नियमित जांच के दौरान की गई। सूत्रों के अनुसार नेपाल में नई सरकार की सख्ती के बाद सीमा पार अवैध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जिसके तहत बड़ी कार्यवाही सामने आई। वहीं मामले की जांच देर रात से जारी है और अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे बहराइच पुलिस सहित कई सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है। बरामद की गई रकम और इसके स्रोत को लेकर जांच तेज कर दी गई है। तो वहीं बिजनौर के कोतवाली शहर क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला किया और उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वह कई सालों से युवती पर शादी का दबाव बना रहा था। वारदात के बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें, घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में सरफिर आशिक ने लड़की के घर में घुसकर उसकी चाकू से गोंदकर हत्या कर दी और बाद में खुद को भी चाकू से मारकर जख्मी कर लिया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। युवती के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर के एसपी अभिषेक ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है और पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। मारन टीवी नेशनल के लिए प्रीतम सिंह, बिजनौर। तो वहीं जाजमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर इलाके में देर शाम एक जूता बनाने वाली टेनरी साथ ही आपको बता दें, टेनरी ने अचानक भीषण आग लग गई। वहीं आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार इस टेनरी में जूतों के निर्माण का कार्य किया जाता था। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां लगातार प्रयास कर रही हैं। वहीं टेनरी के अंदर केमिकल ड्रम और साथ ही चमड़ा मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैल रही है, जिससे दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए, हमें सूचना प्राप्त हुई थी मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि वाजिदपुर क्षेत्र में एक टेनरी में भीषण आग लगी है। तो क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जो हमारा फायर स्टेशन जाजमऊ है और मीरपुर और किदवई नगर, उनके 4 से 5 वाहन तत्काल प्रभाव से रवाना किए गए और संवेदनशीलता को और अधिक देखते फजलगंज और पनकी से भी रवाना किए गए। तो मौके पे 7 से 8 गाड़ियां मौजूद हैं। अभी आग को जैसे आप देख पा रहे हैं सीमित कर लिया गया है, चारों तरफ से फैलने से रोक लिया गया है और जो आपको दिख रही है उसको भी हमारी टीम लगी हुई है, निरंतरता के साथ काम करते बुझा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो खुद देखते रहे, ऐसा नहीं। जैसी सूचना मिलती है तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।